आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीतिक चिंतक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले भारतीय राजनीतिक विचारक जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो मैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर पर वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यह भारतीय राजनीतिक चिंतन में इनको सिलेबस में शामिल किया गया है। साथ ही साथ अंबेडकर जयंती बहुत ही नज़दीक है और जो लोग अंबेडकर जयंती के मौके पर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे हैं उनको भी इस वीडियो में इस जानकारी मिलेगी कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जो राजनीतिक दर्शन रहा है, जो भारत के बारे में उनको सोचने का नज़रिया रहा है, जो भारत के दलितों के बारे में उनके सोचने का नज़रिया रहा है, जो सामाजिक समरसता को लेकर के सोचने का नज़रिया रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी और आपको अंबेडकर जयंती पर एक बेहतरीन तैयारी हो सकती है। तो अंबेडकर जी को समेटना एक ही वीडियो में यह संभव नहीं है क्योंकि उनका जो राजनीतिक दर्शन है वो बहुत ही बड़ा है। मैं उनके बारे में 3 से 4 वीडियो में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर के आऊँगा, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वह आज की इस वीडियो में मैं दूंगा आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। इसके पहले आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता था, लेकिन ये जो राम जी शब्द जोड़ दिया गया है ये इनके पिताजी का नाम है जो भीमराव के साथ जोड़ दिया गया। तो अब से इनका नाम पूरा क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका जन्म कब होता है? 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? इंदौर के महू छावनी में। महू छावनी क्यों? क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो सेना में एक बड़े पद पर थे, सेना में सूबेदार पद पे थे। तो वह जो सेना की छावनी थी महू में, वो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब इनका बचपन का जो नाम था, इनके बचपन का नाम था भीम सकपाल था और ये माहर जात में पैदा हुए थे जो महाराष्ट्र में अछूत जात के अंतर्गत समझी जाती है। अब इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल यानी कि इनके पिताजी वो कबीरदास के अनुयायी थे, यानी कि कबीरदास को मानने वाले थे। अब हम इनके शिक्षा की बात करें तो इन्होंने हाई स्कूल तक का जो अध्ययन था, जो पढ़ाई थी, उन्होंने सतारा में किया था और ये 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिए थे। 1907 में इन्होंने क्या किया? हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अब चूंकि वो अच्छे विद्यार्थी थे और इनकी शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि थी और इनके जो एक शिक्षक थे जो कि ब्राह्मण थे, वह इनके परिश्रम से, इनके शिक्षण कार्य से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। बाद में यह मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया। अब एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद बड़ौदा के महाराज थे जिनका नाम था गायकवाड़ के द्वारा इनको छात्रवृत्ति की सुविधा दी गई और गायकवाड़ की छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त करने के बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए ये 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया? प्रवेश लिया। और बड़ी विचित्र बात थी कि पूरे भारत में 1913 के दौरान तक कोई भी अछूत व्यक्ति, कोई भी दलित वर्ग का व्यक्ति विदेश में पढ़ाई करने के लिए नहीं गया था। ये गौरव की बात थी 1913 तक। अब बढ़ते हैं आगे। अब विश्वविद्यालय कोलंबिया में इन्होंने प्रवेश लिया और पढ़ाई के दौरान जिस विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया था उस विश्वविद्यालय के सबसे विश्व प्रख्यात, विश्वविद्यालय के नहीं विश्व के प्रख्यात जो अर्थशास्त्री थे उस समय, जिनका नाम था प्रोफेसर सिल्गमैन, वो अंबेडकर जी के अध्यापक थे, उनके प्रोफेसर थे। अब 1915 में उन्होंने क्या किया? सिल्गमैन के संरक्षण में रह करके इन्होंने अर्थशास्त्र विषय में EMA की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1915 में EMA की परीक्षा उत्तीर्ण की अर्थशास्त्र में। उसके बाद 1917 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही, यानी कि उसी विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? 1917 में PhD की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद वह 1916 में
पीएचडी का शोध प्रबंधन प्रस्तुत करने के बाद, यानी कि 1916-17 में उनकी पीएचडी कंप्लीट हुई थी और 16 से इन्होंने क्या किया, शोध प्रबंधन कर दिया था। उसके बाद वो कहाँ चले आए, लंदन आ गए। लंदन आने के बाद उन्होंने विधि का अध्ययन किया, यानी कि वकालत का अध्ययन करना प्रारंभ किया, कानून की पढ़ाई करना प्रारंभ किया। अब यह द ग्रीज इन में इन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान, यानी कि द ग्रीज विश्वविद्यालय एक अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए उन्हें प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान था लंदन में। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने क्या किया, प्रवेश लिया, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कहाँ आते हैं, रिटर्न पूरा भारत आते हैं। भारत आते हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद वह विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए थे और जो राजा इनको छात्रवृत्ति दिए थे, ऐसा उनके साथ समझौता हुआ था कि आप पढ़ाई पूरी करने के बाद हमारे यहाँ आकर के नौकरी करेंगे। तो ये भारत आते हैं। भारत में आने के बाद बड़ौदा के राजा के यहाँ ये मिलिट्री सचिव के पद पर इनको कार्य सौंपा गया, यानी कि मिलिट्री सचिव, यानी कि जो गायकवाड़ महाराज की जो सेना थी उसके यह सचिव बनाए गए थे, उसकी सेना के सचिव बनाए गए थे। फिर 1920 में पुनः वो कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले गए और सन 1921 में उन्होंने क्या किया, मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। 1920 में वो फिर कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं और वहाँ पर 1921 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने क्या किया, शोध प्रबंध में प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज में इन्होंने क्या किया, लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने क्या किया, साथ ही साथ इन्होंने बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की, बार एट लॉ। ऐसा कहा जाता है कि बार एट लॉ उस समय में पूरे विश्व में 6 लोगों के पास ही बार एट लॉ की उपाधि थी। उनमें से एक आपके भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के भी पास थी। बढ़ते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ जो कि हमें अंबेडकर से संबंधित है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब वह इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत वापस आए तो ज़रूरत पड़ी कि उनको अपने जीविका चलाने के लिए अपना कुछ ना कुछ काम करें वो, तो उन्होंने वकालत करना प्रारंभ किया, लेकिन वो उसमें ज़्यादा अपनी रुचि नहीं दिखा पाए क्योंकि उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता था कि कोई भी स्थान, कोई भी जगह, कोई भी हम कह लें जो संस्था थी वो उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी। खैर, अब 1923 में उन्होंने वकालत की तथा अछूतों के उद्धार के लिए, दलितों के उद्धार के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिए। जिस तरह से उनके साथ भेदभाव हुआ भारत में, खैर वो दूसरी चर्चा का विषय है, लेकिन 1923 में इन्होंने वकालत करना प्रारंभ कर दिया और अपने दलित वर्ग के उद्धार के लिए उन्होंने संघर्ष करना प्रारंभ किया। एक उन्होंने समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया, बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया, बहिष्कृत भारत का वो प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसमें दलित वर्गों को संगठित करने के लिए उन्होंने आवश्यकता महसूस की, जिसमें समण द्वारा किए जा रहे हैं जो सामाजिक अन्याय को प्रभावशाली ढंग से उन्होंने अपनी पत्रिका में उसको विरोध करने का कार्य किया। और 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उन्होंने क्या किया, गठन किया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। बाद में अप्रैल 1925 को अंबेडकर ने मुंबई प्रेसिडेंसी में नेपानी नामक एक स्थान पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1925 में मुंबई प्रेसिडेंसी में नेपानी नामक संस्था की प्रांतीय
दलित वर्ग की अध्यक्षता की। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जो कि अम्बेडकर से संबंधित है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।